Exercise 13.1 Question number 2. A mixture of paint is prepared by mixture 1 part of red pigment with 8 part of base. एक मिक्सचर बनाया गया है तो उसमें क्या है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है और 8 पार्ट जो है उसका बेस है। उसके बाद एक टेबल दी गई है जिसमें क्या किया गया, जो रेड पिगमेंट उसको बढ़ाया गया साथ साथ, यानी कि आप एक को x और एक को y ले सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में लिया गया है एक को a1 और एक को b1 ले सकते हैं, a और b। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन्हें दो तरह से आपको करवाया था। तो ये देखिए, ये 1 है तो ये 8 है, तो a1 बाई b1 रेशो कितना है 1/8। ठीक है, किसके इक्वल होगा, सम कांस्टेंट के। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था कि दो का रेशो सेम होगा। जितने भी हमने कल एग्जाम्पल लेके किया था उन दोनों में क्या था, जो रेशो था 1/8 4 जो भी आपके पास आंसर आएगा उन सब का क्या आएगा, रेशो सेम आएगा। तो यहाँ से आपको b1 की b2 की वैल्यू दे रखी है, a2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a1 a2 इक्वल है k के, और k इक्वल होगा b1 k इक्वल होगा b1 और a2 और b2 के, क्योंकि जो कांस्टेंट हम लेके चले थे k वो क्या था, वो सभी का जो रेशो था वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अब क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी k इक्वल होगा a2 और b2 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 बाई b2 इक्वल है k के, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 इंटू 1/8, k की वैल्यू क्या है 1/8। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई या करते हैं तो जो 8 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 8 जा 32। तो b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 32। ऐसे ही a3 b3 की वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए आपके पास a3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 है, k की वैल्यू गिवन है आपको पता है 1/8 है, आपने सोल्व की थी। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, फिर खुद ट्राई करेंगे और टेबल को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए 1 है तो 8 है, 4 है तो 32 है, 7 है तो 56 है, और 12 है तो 96, और 20 है तो 106 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है इन क्वेश्चन 2 अबाउ, क्वेश्चन 2 में इफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml। जो क्वेश्चन फर्स्ट था सेकंड था हमारे पास, उसमें यहाँ क्या दे रखा था 8 दे रखा था, लेकिन अब इसने कितना दे रखा है 75 दे रखा है। ठीक है, और अब आपको रेड पिगमेंट निकालना है सेकंड वाले का कि कितना होगा, x की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर बेस कितना होगा 1800 ml, तो यहाँ से रेशो कितना है आपके पास a1 b1 की वैल्यू इक्वल टू k, तो k कितना है 1/75, और रेशो किसके इक्वल होगा ये x बाई, क्योंकि a2 की वैल्यू कितनी है वो आपके पास x और b2 की 1800, तो यहाँ से 175। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू एक्स हो जाएगा और 1 इंटू
1 इंटू 1800। यहाँ से आप 75 से क्रॉस कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे कैंसिल आउट होगा? 24 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पार्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 84 बोतल इन 6 आवर। एक मशीन है जो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में है, तो क्या है वो 84 बोतल 6 आवर में फिल कर देती है। हाउ मैनी बोतल विल इट फिल इन आवर्स। तो आपको बताना है कि वो कितनी बोतल 5 आवर्स में वो कितनी बोतल फिल करेगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ये आपको दे रखा है, ये आपको रॉन्ग दे रखा है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है। आप ये करेंगे 1 आवर्स में कितनी बोतल फिल करती है? 6। ठीक है। इसने दे रखा है ए मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री 840 बोतल इन 6 आवर। सॉरी भाई, क्या करती है वो? 6 आवर्स में 840 बोतल फिल करती है। ठीक है। आपको बताना है 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप क्या मानते हैं कितनी बोतल फिल करेगी वो? x। तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। 6x इक्वल में 840 बाई इंटू 5 और बाय में 6। इसको आप क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन में लिया गया है, ये आपको करना नहीं है। यहाँ से ऊपर से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट द नंबर्स ऑफ बोतल फिल्ड इन 5 आवर्स। क्या लेके चले हैं? x। रेशो निकालते हैं, फिर दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। 6 बाई क्या है? 840 और 5 बाई क्या है? x। क्योंकि 6 आवर में कितनी बोतल फिल की गई हैं? 840, और 5 आवर में कितनी बोतल फिल की गई हैं? x। दोनों का जो रेशियो है वो सेम आएगा, तो दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 700 बोटल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द mast must in 90 centimeter while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long in the model ship? क्या दे रखा है? मॉडल मतलब क्या? कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु, आप उसका प्रारूप देखते हैं। जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका क्या देखते हैं? मैप देखते हैं। ऐसे एक शिप है, तो जो मैप होता है वो क्या है? वो उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा थोड़ी होता है जितना कि आप घर बनाते हैं। वो तो आप एक पेज पे बना लेते हैं, एक ड्राइंग के जैसे आप किसी की ड्राइंग बनाते हैं, वो एक पेज पे आ जाती है, लेकिन रियल में जो वो चीज़ आप देखते हैं तो उससे काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे ही तो उनका ना रेशो आपको बताना है। तो इसने क्या है? एक्चुअली लेंथ दे रखी है, और जो मॉडल में जो लेंथ दे रखी शिप की वो दे रखी। तो जो एक्चुअल में लेंथ हो वो किस में है? मीटर में है, और जो मॉडल में है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप कितनी है? 12। लेंथ ऑफ मॉडल शिप कितनी है? 9। इफ़ लेंथ 28 हो, अगर लेंथ 28 हो जाए, 12 से कितनी हो जाए? 28, तो जो मॉडल आपने बनाया है उसमें लेंथ 9 से कितनी होगी? तो इसमें क्या दे रखा है कि दोनों का जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो 12/9 का रेशो 28/x के बराबर होगा। यहाँ से आप सोल्व करेंगे। ये आपने x क्या किया है? अपनी तरफ से लेट किया है कि अगर वो एक्चुअली लेंथ 28 होती है तो मॉडल में लेंथ कितनी हो जाएगी? x। यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा
क्रॉस 12x और 28 इंटू 9। यहाँ से 12 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में,